आयुष काउंसलिंग अब समाप्त होने के कगार पे है और अब कॉलेज खुलने वाले हैं। तो अगर आप 2023-2024 में एडमिशन ले रहे हैं, चाहे वो BA MS हो, BHMS हो, BUMS हो या फिर कोई भी सिद्धा यूनानी आयुष कोर्सेज जो होते हैं वो है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं एक BMS स्टूडेंट खुद हूँ और यहाँ पे मैं BMS से रिलेटेड, आयुष कोर्सेज से रिलेटेड, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड सभी वीडियोस को यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। तो अभी आप घर में बैठे हुए हैं और इस इंतजार में है कि जल्दी से जो है कॉलेज मेरा खुल जाए। अंदर से एक एक्साइटमेंट होती है, मुझे भी हुई थी कि मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पे जो है स्टेथोस्कोप लगाएंगे और वहाँ पे जो है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को सीखेंगे, पेशेंट देखेंगे, इंजेक्शन लगाना सीखेंगे। तो ये सब अंदर से एक एक्साइटमेंट रहता है और नाम के आगे डॉक्टर लगाने का सबसे बड़ा एक्साइटमेंट होता है। अगर कोई भी बच्चा नीट का प्रिपरेशन कर रहा है ना, तो उसको सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब उसके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। तो उसको ऐसा मतलब महसूस होता है कि चलो मतलब मैंने लाइफ में कुछ तो अच्छा पढ़ के कुछ पाया है। दूसरी चीज ये है कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, BMS के, BHMS के, सभी खुलने वाले हैं, एक्सेप्ट कुछ स्टेट को छोड़ करके। और उनमें से कुछ स्टेट का नाम है जैसे कि यूपी, उत्तराखंड और बिहार। ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहां पे अभी कंफर्म हो चुका है कि थोड़ी सी लेट वहां पे जो है कॉलेज ओपन होगी। देखिए, आप अभी तो जाएंगे फर्स्ट ईयर में, आपको बहुत मजा आने वाला है, ये मैं आपको लिख के देता हूँ, क्योंकि नया नया चीज है, नए नए लोग हैं, नया जगह होगा, नया कॉलेज है, नया लैब है, नया एनाटॉमी हॉल है। तो ये सब काफी इंटरेस्टिंग होती है। लेकिन वहीं पे अगर आप बीच में कहीं कहीं फंसते हैं, जैसे कि रैगिंग वगैरह के चांसेस ज्यादा, अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि रैगिंग होगा वहां पे, जो है कि बहुत ज्यादा मेडिकल कॉलेज में रैगिंग होता है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि रैगिंग अगर आप उसको नेगेटिवली लेंगे तो वो आपके लिए नेगेटिव है। अगर आप उसको एज अ सोचेंगे कि चलो ये भी एक मजाक जैसा ही है और ये हमको मजबूत करने के लिए है, लेकिन मेरे हिसाब से रैगिंग सही चीज नहीं है। लेकिन अगर आपके दिमाग में यह है कि रैगिंग होगा और मुझे डर भी लग रहा है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। रैगिंग देखिए, कुछ समय के लिए बहुत सारे कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज रहती है, तो वहाँ पे आपके सीनियर रहते हैं, तो वो भी उस दौर से गुजर के वहां पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक नए आदमी आए हैं और आपके साथ ही सिर्फ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये चीज हर किसी के साथ होता है, जो भी मेडिकल फील्ड हो या फिर कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज, अलग अलग जो फील्ड है वहां पे होता है। तो आपको बस इतना सोचना है कि ठीक है, रैगिंग है, कुछ दिन तक रहेगा, वो हमारा इंट्रोडक्शन लेंगे, जो भी चीज करेंगे उसको हंसी खुशी करते जाओ। बस यही एक तरीका है इससे निकलने का। और सीनियर वगैरह जो भी आपके बनेंगे, उनसे एक अच्छा रिलेशन बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि उनको वहां पे बहुत सारे चीज पता रहता है कि कैसे क्या करना है, कैसे एग्जाम लिखना है, कैसे नोट बनाने हैं, कैसे प्रैक्टिकल में सीखना है। तो ये सब चीज आपको सीखने को मिलेंगे, तो डरने की जरूरत नहीं है। और ऐसा नहीं कि कोई अगर आपको पूछ के, अगर नाम भी पूछ लिया वहां पे, आपको बोल रहा है कि आप अपने शर्ट का जो है सेकंड बटन को देखो, तो आप डर करके और अपने घर में फोन लगा दो। तो ऐसे कर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दुनिया में जब बाहर जाएंगे तो वहां भी आपको कुछ सीखने को मिलता है। अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं जो बहुत ही एग्रेसिव रहते हैं, तो ऐसा सिचुएशन में हैंडल करने को आपको मिलता है। लेकिन फर्स्ट ईयर, जब जैसे ही आप फर्स्ट ईयर का आपका एंड समय आएगा, उस समय से आपको सीनियर से फ्रेंडली हो जाते हैं, मैक्सिमम सीनियर। जैसे कुछ कुछ सीनियर होते हैं तो वो अच्छे होते हैं कि आपको फर्स्ट ईयर से ही जब आप जाएंगे तो आपको एज अ फ्रेंडली आपको वो बिहेव करेंगे, तो आपको लगेगा ये अच्छा है। लेकिन अगर मानो तो सब अच्छे रहते हैं, बस आदमी का सोच के ऊपर रहता है कि वो अच्छा है या बुरा है। आप जैसे सोचते हैं आपको सामने वाला वैसा नजर आता है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे किन किन बातों को आपको ध्यान देना है कॉलेज में जाने के बाद, सबसे पहली चीज, बड़ों को रिस्पेक्ट देना। अगर आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाते हो, आपको यूट्यूब पे कहीं भी ये चीज नहीं सिखाया गया होगा कि कैसे जाके हम मेडिकल कॉलेज में लोगों के बीच किस तरह से बिहेव करना है। वो अगर आप घर में अभी से एडमिशन लेने के बाद, अभी आप पहला दिन भी आपका मेडिकल कॉलेज में नहीं हुआ है, अगर आप ये सीख लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदे चीज है। बड़ों को रिस्पेक्ट देना सबसे पहली बात। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो सेकेंड ईयर से लेके फाइनल ईयर और पोस्ट ग्रेजुएशन के जितने भी स्टूडेंट हैं, PhD के जितने भी डॉक्टर्स हैं, सबको रिस्पेक्ट देना है। चाहे हॉस्पिटल में एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड भी है, उसको भी आपको रिस्पेक्ट देना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं जो है डॉक्टर का पढ़ाई कर रहा हूँ तो सिक्योरिटी गार्ड का कोई इज्जत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सबसे पहला चीज होता है वो है कि आपका एटीट्यूड और आपका रिस्पेक्ट।
पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। और दूसरा चीज, दूसरों के प्रति आपका रिस्पेक्ट कितना है, दूसरों के प्रति आपकी करुणा भावना कितना है। पेशेंट को आप ट्रीट करते हैं, अगर आप पेशेंट से अच्छे से बात नहीं करते हैं तो पेशेंट आपके पास कभी नहीं आएगा और वो 10 पेशेंट को और भी आपके क्लिनिक में आने से मना करेगा। तो यहाँ से आप सीखेंगे, फर्स्ट ईयर से आप सीखेंगे कि दूसरों को रिस्पेक्ट कैसे देना है, दुनिया में जितने भी लोग हैं सबसे करुणा भाव से कैसे, प्रेम भाव से कैसे रहना है, ये चीज सीखने का प्रयास कीजिएगा। दूसरी चीज ये है कि कभी भी अपने सीनियर से जबान नहीं लगाना है। अगर सीनियर आपको कुछ कह भी देता है तो उसको अपने बड़े भैया, अपने पिताजी के समान मान करके उसको भूल जाइए। अगर बुरा भी बोलता है तो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उस टाइप के होते हैं, तो उनसे आपको मुंह नहीं लगना है। तो वहां पे आपको उस बात को भूल करके और आगे बढ़ जाना है और बड़ों से सीखने का कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं अभी आया हूँ, मेरा जो है गवर्नमेंट NIA जयपुर में हो गया, मेरा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में हो गया तो मैं बहुत ज्यादा बड़ा पढ़ लिख के हो गया हूँ। ऐसा कुछ नहीं है भाई। सिंपल सा बात है कि आपसे जो भी बड़े हैं उनको रिस्पेक्ट दो, चाहे वो सिक्योरिटी वाला हो चाहे वो कोई हो, सबको रिस्पेक्ट दो। बड़ों से सीखने का कोशिश करो, क्योंकि वो वहां पे बहुत दिन से रह रहे हैं तो उनको वहां की चीज के बारे में पता रहता है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका ड्रेस कोड। ड्रेस कोड सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कोई एक प्रोफेशन में आता है, जब कोई एक डॉक्टर का प्रोफेशन में आता है तो उसके लिए ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जैसे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेज, तो वहां पे ड्रेस नहीं होती है, क्योंकि ये कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेज में मैक्सिमम कॉलेज में ड्रेस नहीं होते हैं। एम्स वगैरह जो बड़े बड़े कॉलेज है वहां पे ड्रेस दिए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम कॉलेज में ऐसे जाएंगे तो आपको ड्रेस नहीं रहता है। लेकिन आपको फॉर्मल ड्रेस में फर्स्ट ईयर से ही रहना है। अगर आप फॉर्मल ड्रेस में फर्स्ट ईयर से नहीं रहते हैं तो ये एक सबसे बड़ी गलत है। आपका पहनावा भी डिसाइड करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है। आप अगर फॉर्मल तरीके से कॉलेज डेली जाते हैं, आते हैं, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं, वहां जो पेशेंट रहते हैं वो आपको देख करके और वो समझते हैं कि इस कॉलेज के बच्चे कैसे हैं। दूसरी चीज, हॉस्पिटल में जाने के बाद जब आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा तो पेशेंट से कैसे बात करना है वो भी आपको सीखने को वहां पे मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, पेशेंट से कभी भी रूडली बात नहीं करना है। अगर वो कुछ भी पूछे प्यार से जवाब दीजिए। आपको नहीं पता है उस चीज के बारे में तो बोलिए मुझे नहीं पता है, आप किसी सीनियर से पूछ लीजिए। नेक्स्ट जो चीज है वो है फूड के बारे में। अभी आप घर में हैं, आराम से आपको घर का बनाया हुआ खाना मिल रहा है, नहीं तो घर में नहीं है तो मान लीजिए आप नीट का प्रिपरेशन के लिए कहीं बाहर गए होंगे, कोटा गए होंगे या फिर कहीं दिल्ली वगैरह गए होंगे कि चलो नीट का प्रिपरेशन वहां कर रहे हैं, तो आपको एक आदत हो जाता है बाहर का खाने का। तो ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जो पहली बार घर से निकल रहे हैं। आप बचपन से अपने घर का खाना खाए हैं तो घर का खाना सबको वो साथ में हो जाता है, मतलब वो उसको अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन जैसे ही आप बाहर जाएंगे टेस्ट चेंज होता है, वहां जो ऑयल यूज करते हैं वो चेंज होता है, तो सब कुछ चेंज होता है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे खान पान में थोड़ा सा बदलाव होगा, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि हॉस्टल का खाना हॉस्टल के जैसा ही रहेगा। अभी उसके बारे में चाहे आप रोज बुरा बोलो कि खाना अच्छा नहीं है, खाना अच्छा नहीं, खाना आपको वही है, आप उसके अलावा कुछ नहीं खा सकते। तो खाना को प्रेम से खाइए, जैसा भी मिलता है उसको प्रेम से खाइए, वो पक्का आप स्वस्थ ही रहेंगे। और कुछ महीने हो सकता है कि आप अगर जगह चेंज करते हैं, आप हैबिटेट चेंज करते हैं, फूड हैबिट चेंज करते हैं, तो थोड़ा सा आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आएंगे शुरू में, लेकिन उससे हड़बड़ाना नहीं है, तुरंत भाग के घर नहीं जाना है। आपको नए जगह में अडॉप्ट होने के लिए उस जगह में रहना पड़ेगा ना, तो आप उस इन्वायरमेंट में कम से कम 1-2 महीना रहिए। आपके इम्यूनिटी जो अंदर की पावर है, जो आपके लिम्फोसाइट्स वगैरह है, उनको टाइम दो कि चलो यहाँ पे एडेप्टेशन के लिए मुझे रहना है, तो यहाँ मेरी एडेप्टेशन होनी चाहिए यहाँ के वेदर से, यहाँ पे कितना टेम्परेचर है उसके हिसाब से। तो वहाँ हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है और बार बार घर भी जाने की जरूरत नहीं है, और थोड़ी कुछ महीनों में आप एडेप्ट हो जाएंगे उस जगह पे। तो ये एक बात का आपको ध्यान देना चाहिए। और जो सबसे लास्ट चीज है, मैं आपको यह सलाह देना चाहूंगा कि आप चाहे BAMS में हो चाहे BHMS में हो, कभी भी अपने प्रोफेशन को MBBS से कंपेयर नहीं कीजिए, BDS से कंपेयर नहीं कीजिए, फिजियोथेरेपी, डेंटल, जो भी ये सब चीजें है कंपेयर नहीं कीजिए, क्योंकि हर एक साइंस का अपना इम्पोर्टेंट है। आयुर्वेद है तो उसका अपना इम्पोर्टेंट है,
होम्योपैथी है तो उसका अपना इम्पोर्टेंट है, यूनानी का अपना इम्पोर्टेंट है, उसी तरह एमबीबीएस का अपना इम्पोर्टेंट। तो आप मत सोचिए कि आपका जो ये फील्ड है, आपका जो कोर्स है वो छोटा है, एमबीबीएस वालों का ज्यादा बड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उस फील्ड में अगर अच्छे से मेहनत करते हैं तो आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो लास्ट में आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।